हाय दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना चैनल सुभान एलएलबी में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो है कि अगर आपने कहीं भी जमीन खरीदना चाहते हैं या जमीन को बेचना चाहते हैं तो किस प्रकार से जो है आप जमीन खरीदेंगे या किस प्रकार से जो है आप जमीन को बेचेंगे। यदि आप किसी जमीन को मान ले कि किसी प्लॉट आप कहीं भी देखे हैं और उसे आप जो है वो प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो प्लॉट ले भी लिए और रजिस्ट्री किस प्रकार से करेंगे, तो रजिस्ट्री करने के लिए कौन कौन से कागजात लगता है, रजिस्ट्री कहाँ से करवाएंगे, तो और रजिस्ट्री कैसे कराया जाता है, उसमें कितना खर्चा होता है, तो उन सभी बातों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और आप लोगों को इसके विषय में सारी जानकारी देने का कोशिश करने वाला हूं। मैं जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर के आते ही रहता हूं अपने चैनल पे। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो मैं बता दूं, यदि आप किसी जगह पे अपना प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, यदि प्लॉट को खरीद लिए हैं, तो आप उसको किस प्रकार से जो है रजिस्ट्री करवाएंगे। तो रजिस्ट्री करवाने से पहले, इससे पहले जो नियम था 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में जो नियम था वो उसे अब 2022 में इसे चेंज कर दिया गया है। जहां पे निबंधन कार्यालय होता है, जो भी आप जमीन या जो भी प्रॉपर्टी आप जमीन खरीद रहे हैं, तो उसका जो निबंधन करवाने के लिए जो निबंधन कार्यालय बनाया गया है, वहां पर जो है उसके अगल बगल में जो है उस जमीन से रिलेटिव काम करवाने वाला जो होता है वकील भी होता है वहां पे, जिसको हमारे एरिया में जो है, हमारे एरिया में मोहरील भी बोला जाता है, वो सब वहां पे मिल जाएगा आपको। तो उनसे आप पहले जमीन का बातचीत कर ले। जमीन अपना जो है वो आप अपने जमीन उमीन का बातचीत क्लियर करने के बाद जो है जमीन का कागज आप देख लेंगे। जमीन का जो है खतियान उसका किसके नाम से है, कवाला किसके नाम से है। और यहाँ तो एक और बात बता दे, कभी कभी बताया जाता है कि जमीन काफी पुराना है, तो उसका जो है बंदोबस्ती भी आप चेक कर ले कि जमीन का बंदोबस्ती क्या है। और एक पॉइंट वाली बात यहाँ पे है कि अगर आप किसी का जमीन खरीद रहे हैं तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ये जमीन पे जो है या ये प्रॉपर्टी पे जो है लोन भी तो नहीं लिया गया है, इस जमीन पे लोन भी तो नहीं लिया गया। ये बात का भी आप जानकारी पहले पता कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और इसके बारे में एक बात और जानकारी रखेंगे कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं उसका जो है क्रेडिट रसीद भी कट रहा हो, तो आपको जो है रजिस्ट्री कराने में काफी आसान होगा। तो अब आपको बता दें हम कि सारे एरिया का जो होता है अलग अलग जो होता है, इसका धूर होता है। जैसे हमारे एरिया का जो है 13.5 बाई 13.5 का जो होता है एक धूर होता है। तो अब हर एरिया का जो होता है अलग अलग धूर के हिसाब से होता है। और धूर रजिस्ट्री के टाइम में धूर भी नहीं माना जाएगा, नहीं जो है आपको 1 कट्ठा बोला जाता है या तो आपको 1 बीघा नहीं बोला जाएगा। वहां पे जो बोला जाता है तो डिसमिल बोला जाता है, आपका कितना डिसमिल जमीन है, ये डिसमिल भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है आपको एक बात को और ध्यान देना होगा कि आप जिस जगह पे प्लॉट खरीद रहे हैं उसके जो है पूरब में क्या चीज है, पूरब में जो अगर रोड है तो कितना डिस्टेंस पे है, 80 सेंटी मतलब 1 मीटर पे है या 500 मीटर पे है या 200 मीटर पे है, कितना मीटर पे जो है वो रोड है इसका मेन रोड, वो भी आपको देख लेना है। पश्चिम में क्या किसी का जमीन है या नहीं है, उत्तर में किसी का जमीन है या नहीं है, दक्षिण में किसी का जमीन है या नहीं है, वो भी आप जो है खुद से जो है एक नक्शा अपना तैयार भी कर लेंगे तो आपको आसानी होगा इस सब काम में। तो आप जो है अब निबंधन कार्यालय के पास जो जाएंगे तो वहां पे जो वकील होंगे या मोहरील जिसको बुलाया जाता है उनसे आप मिलेंगे। तो उनसे मिलने के बाद आप उनको अपने बारे में जानकारी दे देंगे कि आप जो है किसी जगह पे जो है जमीन खरीदना चाह रहे हैं और उसको जो है अपने नाम पे जो है निबंधन यानी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, इसको कैसे किया जा सकता है। तो वो आपको जो है अभी का जो नियम बनाया गया है, जब तक वकील से जो है आप काम करवाना चाह रहे हैं, जो आपका जमीन का पेपर तैयार करेगा, और तो उनका जो होता है, तो पहले क्या था कि आप किसी जगह प्रॉपर्टी जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पे जो है सिर्फ जमीन बेचने वाला और जमीन खरीदने वाला का प्लॉट का फोटो लिया जाता था
अब जो नियम चेंज हो गया है, अब नियम हो गया है जो वकील आपके साथ काम करेगा उस वकील को भी जो है उस फोटो में होना चाहिए, जो जमीन बेच रहा है उसको भी और जो जमीन खरीद रहा है। और दूसरा में क्या है कि जो वकील आपका काम करवा रहा है वो 3 आदमी को जो है फोटो खिंचवाना होगा उस जगह पे जिस जगह का जमीन निबंधन करवाना चाह रहे हैं। तो और वो भी फोटो उस एंगल में होना चाहिए कि 3 दिशा, एक तो हो गया खींचने का और 3 दिशा हो गया, आपको तीनों दिशा आना चाहिए कि 3 दिशा में क्या क्या है। इस तरह से फोटो आपको क्लिक करना होगा और इस फोटो को जो है 2 कॉपी में आप निकाल लेंगे, एक बड़ा कॉपी में निकालना होगा, एक जो है छोटा कॉपी में आप निकलवा लेंगे। उसके बाद और बता दें मैं आपको, एक जो जमीन बेच रहा है उसके तरफ से भी 2 गवाह को किया गया है, इसका जमीन खरीद रहे हैं और उनका जो है 2 या 3 पुत्र भी है, 2-3 बेटा भी है। तो आप कोशिश करें उनके 2-3 जो भी बेटा है उनको भी साथ में लेकर के जाए निबंधन कार्यालय, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी फसाद हो सकता है कि आप उनके बेटे लोग आप बाद में जो है आपके ऊपर काफी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है कि मेरे पिता को जो है जबरन ये ले जाकर के मेरे पीठ पीछे जो है ये लोग रजिस्ट्री करवाया था। तो ये सब बात आ सकता है। तो मैं आप लोग को एक सलाह दे दूंगा कि यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं और उनके परिवार में जो भी होगा, चाहे उनका बेटा हो चाहे भाई हो, तो उनको कोशिश करें आप लेके जाने के लिए। 2 गवाह जो है जमीन बेचने वाले के तरफ से होना चाहिए, 2 गवाह जो है जमीन खरीदने वाले के तरफ से होना चाहिए। तो जमीन जो गवाह में रहेगा उनका आधार कार्ड और एक फोटो चाहिए। तो फोटो तो निबंधन कार्यालय में ही क्लिक कर लेंगे, फोटो ले लेंगे। उसके बाद जो है आपको जो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेके जाना ही होगा। जो गवाह है, अगर जो जमीन खरीद और बिक्री कर रहा है तो उनका भी आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, ये सब कागज चाहिए। ऐसे भी जो है हर निबंधन कार्यालय का अलग अलग अपना अपना नियम होता है। और तो आप जो भी निबंधन कार्यालय से अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाएंगे तो वहां का जो भी वकील करेंगे तो वो आपको सारा कागज बता दिया जाएगा। और एक बात बता दें हम आपको कि सारे जगह, जैसे आप जहां पे जमीन खरीद रहे हैं और उसका सरकारी वैल्यू जितना होगा, मान लेते हैं कि उस जमीन का जो है सरकारी वैल्यू 1 लाख रुपये है, तो उसका जो है आपको जो है 5% जो है आपको रजिस्ट्री में खर्च हो सकता है। अगर वो भी 5% उसके लिए, अगर किसी पुरुष के नाम पे वो जमीन करवा रहे हैं, यदि किसी जेंट्स के नाम पे वो जमीन को रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो आपको 1 लाख में जो है 5% आपको देना होगा। यदि आप किसी महिला के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो 4% जो है 1 लाख में 4% जो है आपको देना होगा। तो इस प्रकार से जो है पैसा लगता है वो रजिस्ट्री करवाने के टाइम में। और ऐसे भी और जो आप वकील करेंगे रजिस्ट्री करवाने में मदद करवाने के लिए, तो वो वकील का भी अपना अलग खर्चा होता है। वो भी आपसे जो है अपना डिमांड रख सकते हैं कि हम इतना काम करवा देंगे, हमको जो इतना इतना मजदूरी देना होगा। तो ये भी आप वो वकील से भी आप पूछ लेंगे। जो आपको वकील अच्छा लगेगा कि जो वकील आपको सस्ता में, सारा वकील एक ही जैसा काम करता है, इसमें कोई झमेला नहीं, लेकिन एक ही को काम ये है कि कागज को तैयार कर लेना। वो लोग कागज तैयार करते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं कि आप वकील अच्छा होगा तभी आपका जमीन रजिस्ट्री हो पाएगा, अगर वकील अच्छा नहीं है तो आपका जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई झमेला नहीं। वकील का काम ये है कि टोटल पेपर जो होता है, डीड पेपर जो भी होता है, वो पेपर को वो तैयार करते हैं। जैसे उनका जो भी चालान कटेगा, रजिस्ट्री का चालान जो भी होता है, तो उसका जो होता है सरकारी बैंक में डायरेक्टली पहले जो होता है पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करके उनका जो रसीद होता है वो उसके साथ जो है पेपर के साथ जमा करना होता है। तो ये सब सारा काम जो होता है, जो आप वकील करेंगे वो टोटल काम कर देंगे। तो मैं आपको एक ना ही बताने चाहूंगा कि आप जो भी जमीन का रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है जमीन के बारे में पूरी तरीका से जांच लें कि जमीन कहीं लोन पे तो नहीं है, जमीन जो है जमीन का कागज सही है या नहीं है, इसका जो है बंदोबस्ती है या नहीं है, खतियान है या नहीं है, खाता खेसरा है या नहीं है। तो ये सब चीज को उस जमीन के बारे में काफी जानकारी ले ले। उसके बाद जो है आप रजिस्ट्री में तैयार हो। और रजिस्ट्री कराने से पहले जो है आप अपने नजदीकी यदि कोई अमीन होगा, प्राइवेट अमीन ही होगा या सरकारी अमीन होगा, तो उनको ला करके अपना जमीन पहले जो है नपवा करके अलग करवा ले, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाए। ऐसा भी हो सकता है
आपके साथ। यदि आप रजिस्ट्री करवा के आ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हमको जमीन निकलवा के देने के लिए, तो उसमें टेंशन हो जाएगा, नहीं भैया आपको हम यहाँ का नहीं देंगे, यहाँ का देंगे, वहां का नहीं वहां का देंगे, तो इसमें भी झोल लगा सकता है जमीन विक्रेता। तो आप पहले ये कोशिश कर ले कि जमीन जब भी आप जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पे आप करेंगे क्या, तो आप पहले से जो है उसको जमीन को नपवा लेंगे, नपवा करके निकलवा लेंगे, और उसके बाद जो है अपना पिलर भी जो होता है, जो भी 4-5 खंबा जो होता है वो गड़वा लेंगे, और जमीन अपने हैंड ओवर कर लेंगे कि मेरा ये जमीन है। एक डेट को आप फाइनल कर लेंगे, उस डेट को जाकर के अपना रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस रिलेटिव कोई भी आपको डाउट हो या कोई बात समझ में ना आया हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोग को मिलता रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।